हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की। यहाँ पर मैंने सेल एमसीक्यूज़ डिज़ाइन किए हैं और पूरी कोशिश करिए कि पीवाईक्यू और एमसीक्यूज़ ऐसे शामिल किए जाएं ताकि आप लोग की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और सेल पर लगभग 5-6 सेशंस रहेंगे आपके, सो दैट आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। एंड एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि 100 सेशंस में लेकर आऊँगी, लेकिन क्या है, जैसे सेल पर 5-6 सेशंस आ रहे हैं क्योंकि हम 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, तो अगर होगा तो हम 100 सेशन के ऊपर भी लेकर आएंगे, मतलब 100 सेशन से ज़्यादा भी हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि केवल 100 ही लाऊंगी। मतलब मेरा ये है कि जिस तरीके से मैंने अपनी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करी है, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करे थे, मतलब जिन जिन बुक से मैंने पढ़ा था और जो जो गलतियाँ मुझसे हो गई वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, वो सब कुछ मैं इस सीरीज़ में आप लोग को सजेस्ट करती जाऊँगी टाइम टू टाइम। बस आप साथ बने रहो, अपना फेथ रखो मुझ में और अपना प्यार बनाए रखो। और सेशन पसंद आए तो लाइक कर शेयर कर दो जो लोग वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। सेल एनवलप ऑफ प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट, तो क्या क्या होता है। ग्लाइकोकैलिक्स होता है जो सबसे बाहरी परत होती है, चिकनी होती है, चिपचिपी होती है और कैप्सूल और स्लाइम लेयर की होती है। कैप्सूल थोड़ा सा टफ होता है, स्लाइम लेयर जो होती है वो थोड़ी सी लूज़ होती है। सेल वॉल इसके अंदर होती है, फिर इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ऑल ऑफ दीज एवर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर कौन बनाता है, तो मैंने आपको अभी बताया स्लाइम लेयर कौन बनाएगा, तो ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स दो चीज़ें बनाएगा, क्या क्या, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। तो स्लाइम लेयर कौन बनाता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स बनाता है। ये प्रोकैरियोट्स में सबसे बाहरी परत होती है, ऐसी चिपचिपी सी होती है। सेल वॉल ऑफ एल्गी इज़ मेड अप ऑफ। सेल वॉल ऑफ एल्गी किससे मिलकर बनी होती है, तो मैनन्स होते हैं, गैलेक्टन्स होते हैं। ये दो तो होते ही हैं, मैनन्स और गैलेक्टन्स। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो मैनन्स और गैलेक्टन्स तो होते ही हैं। तो अब जब दो ऑप्शन है तो ये और बचा है, तो ऑल ऑफ द एबव हम आंसर लगा देंगे। कभी कभी चीज़ें नहीं भी आ रही हैं तो आप इस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव दिया है और दो ऑप्शन तो अपन को पता ही है, तो तीसरा भी स्वाभाविक तरीके से होगा ही। तो क्या क्या याद रखोगे, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है किसमें, सेल वॉल ऑफ एल्गा में। सेल वॉल ऑफ फंजाई किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। मीजोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स आर फंक्शनली सिमिलर टू, किसके समान होता है, टू ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है, याद रखेंगे आप मीजोसोम। पैरोक्सीसोम क्या काम करता है, तो फोटो रेस्पिरेशन का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है, तो सुसाइडल बैग कहलाता है। डिस्पोजल ऑफ सेल होता है, वन मतलब केवल एक मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लाइसोसोम से याद रखेंगे। राइबोसोम से आप याद रखेंगे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। मेम्ब्रेन इसमें बिल्कुल नहीं पाई जाती है। उसके बाद ये प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का होता है, यूकैरियोट्स में 80S टाइप का होता है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एंड प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, तो राइबोसोम है। ये काय से मिलकर बना होता है, तो आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरआरएनए कैसा होता है, तो मोस्ट स्टेबल होता है। आपको देखो एक ही क्वेश्चन से कितने सारे कंसेप्ट सीखने में आ रहे हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। गैस वैक्यूल किस में पाई जाती है, तो गैस वैक्यूल देखो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाई जाती है और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, गैस वैक्यूल। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to E एंड कंसीडर द क्वेश्चन फॉलोइंग दैम। तो बताना है आपको, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आर लूजली हेल्ड। ठीक है भाई, अब ये बताना है कितने स्टेटमेंट सही है। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। पॉली राइबोसोम आर सेवरल राइबोसोम अटैच टू एंडोप्लाज्मिक, नहीं, mRNA पर अटैच होता है। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल लेस यूकैरियोटिक नहीं होता, प्रोकैरियोटिक होता है। इन प्लांट सेल साइज ऑफ वैक्यूल्स इज लार्जर देन दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हाउ मैनी आर प्रोकैरियोट्स, कितने प्रोकैरियोट्स हैं।
तो फंजाई यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, माइकोप्लाज्मा और ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये दो आपके प्रोकैरियोट्स हैं। तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये सब आपके यूकैरियोट्स के अंतर्गत आएंगे, फंजाई, प्रोटिस्टा, एल्गी, ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसोम हैव 2 कंपोनेंट्स, एक तो राइबोसोम होता है और एक mRNA होता है। एक ऐसा mRNA पर ये बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिसे हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजला क्या होता है, तो फिलामेंट होता है, फिलामेंट याद रखिएगा। इन प्रोकैरियोट्स इट इज़ कंसर्न विद स्ट्रॉन्ग रिजर्व फूड, बस यहीं पर पढ़ो, क्वेश्चन ख़त्म। रिजर्व फूड मटेरियल इंक्लूजिंग बॉडी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी गिवन स्ट्रक्चर आर प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में कौन सा पाया जाता है, तो राइबोसोम दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक में है, मीजोसोम आपका केवल प्रोकैरियोट में होता है, वैक्यूल आपका दोनों में है, फ्लैजला दोनों में है, केवल मीजोसोम जो है वो आपका प्रोकैरियोट में होता है। तो फर्स्ट विल बी एक, केवल एक आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, नहीं पाया जाता। तो देखो, राइबोसोम तो पाया जाता है, 70S टाइप का है। मीजोसोम केवल प्रोकैरियोट्स में ही पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है। हमसे यही पूछा है, नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, तो न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मीसोसोम, मीसोसोम का क्या फंक्शन नहीं होता है, तो देखो, रेस्पिरेशन इसका काम होता है, डीएनए रेप्लिकेशन मीजोसोम का काम होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो मीजोसोम के कौन कौन से काम याद रखने हैं, रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम को, किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। तो राइबोसोम से आपको क्या क्या याद हो गया, स्मॉलेस्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोट्स में 70S है, यूकैरियोट्स में 80S है। जब एक mRNA पर बहुत से राइबोसोम लगे रहते हैं तो पॉलीसोम बोलते हैं। मीजोसोम से अभी आपको बता ही दिया। परऑक्सीसोम फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ER से आप याद रखेंगे, SER फॉर लिपिड सिंथेसिस, RER फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इस तरीके से जालिका नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम ER बोलते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। आई होप यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो लोग तैयारी कर रहे हैं अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम्स की, और आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।